हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्योट एंड प्राइस। तो कल जिस टॉपिक के बारे में हमने बात की थी वो था प्राइस एक्शन, और आज इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं प्योट पॉइंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी जो स्ट्रेटजी है वो बेस्ड है इन तीनों पे, प्योट पॉइंट, प्राइस एक्शन, सीपीआर। तो पहली वीडियो में मैंने बताया प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, चार्ट पे मैंने जाके बताया कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है। प्राइस एक्शन में क्या है कि एक लाइक स्टोरी आपको देखना होता है कि कैसे, कहाँ पे बायर्स आए, कहाँ पे सेलर्स आए, कहाँ पे प्राइस ने मूव किया, कहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है प्राइस। तो आपको देखना होगा वहाँ पे जाके, ठीक है, चार्ट पे। अब क्या है कि प्योर्स पॉइंट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि सीपीआर क्या होता है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे जाए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे आने वाली वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और अगर अब मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए तो मैं यूट्यूब पे बना रहूँगा और आपको स्ट्रेटजी दूंगा जिस पर मैं वर्क करता हूँ, खुद अपने आप जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ वो आपको भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्योर्स पॉइंट को, कि प्योर्स पॉइंट क्या होता है। प्योर्स पॉइंट क्या होते हैं कि फ्यूज पॉइंट होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर, आपके चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। तो अब आपको आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी प्योर्स पॉइंट हम लाएं कहाँ से, उस पर ऐड कहाँ से करें। तो ये सबके पास फंक्शन होता है आज के टाइम में। सारे ब्रोकर्स के जो चार्ट होते हैं उनके पास फंक्शन होता है कि प्योर्स पॉइंट को आप प्लॉट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। वो मैं करके दिखाऊंगा बाद में चार्ट पे जाके कि कैसे प्लॉट करते हैं प्योर्स पॉइंट को, ठीक है। तो प्योर्स पॉइंट कैलकुलेट कैसे होते हैं, प्योर्स पॉइंट जो कैलकुलेट होते हैं वो प्रीवियस डे के हाई, लो और क्लोज को कैलकुलेट करके होते हैं। कैलकुलेशन अलग है, वो हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि हाँ कैलकुलेशन भी हमें बताइए तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए, तो मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा कि कैलकुलेशन भी कैसे करते हैं, ठीक है। और बाकी तो आप अगर गूगल पे जाओगे वहाँ पे सर्च मार के कैलकुलेशन निकल जाएगी कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं प्योर्स की। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर ब्रोकर के पास अवेलेबल होता है ये, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आखिरकार प्योर्स, तो जैसा कि कल मैंने बताया था आपको कि जो प्राइस एक्शन होता है वो कब मूव करता है प्राइस, उसमें मतलब बाय, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो कब मूव करता है ऊपर की तरफ। तो जब वहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाइंग और सेलिंग होती है तब वो ऊपर करता है, जब बड़े बड़े एफ म्यूचुअल फंड वहाँ पे बाई सेल करते हैं। तो ये बात क्यों बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में, क्योंकि वो पियर्स पॉइंट को यूज करते हैं। पियर्स पॉइंट फेवरेट होते हैं इंस्टीट्यूशन बाइंग और सेलिंग के लिए, और एफ के म्यूचुअल फंड के लिए। तो अभी आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि पियर्स पॉइंट होते क्या है, और मतलब, ठीक है। तो अब मैं चार्ट पे जाके आपको बताऊंगा कि पूरी डेफिनेशन प्योर्स पॉइंट की कैसे प्लॉट करते हैं उनको हम, क्योंकि मेरा जीरोधा का अकाउंट है तो मैं जीरोधा पे करके बताऊंगा। अगर आपके पास कोई दूसरा अकाउंट है तो आप वहां पे करके देख लेना, क्योंकि हर ब्रोकर के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। कोई भी ब्रोकर, मुझे नहीं लगता कोई ब्रोकर ऐसा होगा जिसके पास ये नहीं होगा प्योर प्लॉट करने के लिए, ठीक है। मैं जीरोधा में आपको बताऊंगा, जीरोधा के चार्ट पे जाके, ठीक है। तो अभी हम चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं वहां पे जाके कि कैसे हम प्योर्स को प्लॉट करेंगे और कैसे वहां पे मूव करता है प्राइस जब प्योर्ट पे, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है जब प्योर्ट्स पे आता है प्राइस, ठीक है। चलिए चलते हैं चार्ट। तो हम आ गए अपने चार्ट पे, और ये है मेरा जीरोधा का अकाउंट। अभी देखिए ब्लैंक चार्ट है बिल्कुल, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है। ब्लैंक चार्ट है बिल्कुल, कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ। आज ये देखिए निफ्टी ने कितना बड़ा मूव दिया है आज डाउन साइड में। तो अभी हम चलते हैं प्योर्स को यहाँ पे प्लॉट करते हैं, देखते हैं कैसे। तो हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल डालेंगे प्योर्ट, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे प्योर्ट, और जैसे ही मैंने क्लिक किया उस पर तो ये यहाँ पे, ये देखो कुछ लाइनें आ गई ना, ये लाइनें जो दिख रही हैं, ये लाइनें आ गई। चलो इनको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, इसकी सेटिंग थोड़ी चेंज कर देते हैं ताकि आपको सही से दिखे ये, ठीक है। तो ये हो गया। इसे भी हम थोड़ा डार्क ग्रीन कर लेते हैं, और इसे भी थोड़ा डार्क ग्रीन कर लेते हैं, और ये हो गया थोड़ा डार्क रेड, ये भी डार्क रेड, और ये भी डार्क रेड, ओके।
डन। तो अब आप देखिए, अगर आप सही से देख पा रहे होंगे, ये वाले में देखिए, इसी सब आज की डेट में दिखा देता हूँ मैं, अगर आप सही से देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैं 1 मिनट रुकिए, मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ से, पेन ले लिया मैंने। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये मुझे लग रहा है थोड़ा गलत है यहाँ पे, 1 मिनट, ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये हो गया हमारा R1, R2 एंड R3, सपोर्ट रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, ठीक है। और ये डाउन साइड में हो गया हमारा सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 एंड सपोर्ट 3। इससे भी नीचे उठ रहे हैं, सपोर्ट 4 भी हो सकता है, रेजिस्टेंस 4 भी हो सकता है, लेकिन इतना प्राइस मूव नहीं करता कि इतनी दूर तक हमें जाना पड़े, ठीक है। तो अब ये प्राइस के लिए यहाँ से ऊपर अगर हमें देखें तो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से शुरू होता है, ये है रेजिस्टेंस प्राइस के लिए। R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है, R3 रेजिस्टेंस है, और ये सपोर्ट 1 जो हो गया सपोर्ट है प्राइस के लिए, ये भी सपोर्ट है और ये भी सपोर्ट है। तो ये कैलकुलेट कैसे होती है, मैंने आपको बताया था कि ये कैलकुलेट होती है प्रीवियस डे हाई लो एंड क्लोज पे, ठीक है। तो प्रीवियस डे का जो हाई लो और क्लोज हुआ था उस पर ये कैलकुलेट हुई है। जो फीचर है पहले से इनबिल्ट फीचर है ज़ीरोधा में, वो खुद कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आपको सीखना है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आप या तो गूगल पे जाके सर्च मारिए, इसका फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोज हाई क्लोज और लो पे ही होता है। अगर आप नहीं सर्च मारना चाहते हो तो कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, पहले हम इनको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये रिमूव कर देते हैं यहाँ से, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, मिनट। तो हमने रिमूव कर दिया। अब हम देखते हैं कि प्राइस कैसे मूव करता है इन पे, ठीक है। ये देखिए आज प्राइस जो ओपन हुआ यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस पे, इस वाले रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ प्राइस, और वहाँ से एक बड़ी कैंडल आई, रेड कैंडल, और उसने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ये ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट नहीं लिया, पहले पीरियड पे इसने कोई सपोर्ट नहीं लिया, फिर सेकंड पीरियड पे भी इसने कोई सपोर्ट नहीं लिया, ठीक है। फिर भी प्राइस नीचे से नीचे गिरता चला गया, नीचे गिरता चला गया प्राइस, देखिए डाउन डाउन चलता जाता रहा प्राइस, फिर भी ये रहा डाउन यहाँ पे प्राइस, ठीक है, बिल्कुल एकदम से डाउन गया सीधा। फिर इसके बाद क्या होता है कि प्राइस में थोड़ी मोमेंटम आती है ऊपर की ओर, और प्राइस ऊपर की ओर मूव करना शुरू करता है, देखिए रहा यहाँ पे। तो शेयर मार्केट में एक कहावत होती है कि जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था ये, तो वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि जब ये ब्रेक हुआ यहाँ से, मैं आपको बता देता हूँ क्यों वो काम करता है रेजिस्टेंस का। ये है तो ये जो थ्योरी है ये है तो शेयर मार्केट में, लेकिन करता क्यों है रेजिस्टेंस का काम, यहाँ पे बताता हूँ। जैसे ही यहाँ से ब्रेक हुआ, जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे बड़ी ट्रेड डल जाती है सेल ऑर्डर की, ठीक है। यहाँ पे सेल ऑर्डर की बड़ी ट्रेड डल गई। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे गया, यहाँ से देखिए ये यहाँ से नीचे नीचे चलता गया। फिर उसके बाद फिर दोबारा फिर प्राइस ने ऊपर गया प्राइस यहाँ से, और दोबारा से फिर यहाँ पे जो सेल ऑर्डर थे वो फिर से एक्टिव हो गए, और फिर दोबारा से प्राइस फिर नीचे। तो ये देखिए जो यहाँ पे सपोर्ट था पहले, अब उसने रेजिस्टेंस का काम किया, अब वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। अब उसने रेजिस्टेंस का काम किया। तो अगर आप समझ पा रहे हो पियोट्स को, तो पियोट्स ऐसे वर्क करता है